Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our second unit, which is self-management skills, and we have discussed about the 5 sessions of self-management skill. लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था वो था पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन कैसे क्या होता है, पर्सनल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें, और हैंड वॉश करने के स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेशन नंबर 6 विच इज़ द लास्ट सेशन फ्रॉम सेकेंड यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप की देखभाल करना। ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स। ड्रेसिंग का मतलब होता है कपड़े पहनना। ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। ग्रूमिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम अपने आप को नीट, टाइडी और स्मार्ट शो करते हैं, स्मार्ट रखते हैं। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन ईदर सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड सिंसियर और पोजेस अपोजिट क्वालिटीज। अगर आप अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करते हो, अच्छे से ग्रूम अप करके रखते हो, तो उससे सामने वाले पर्सन के पास एक मैसेज भी जाता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, स्मार्ट हो, सिंसियर हो, और आपके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखोगे तो उससे लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी हेल्प करती हैं स्मार्ट दिखने में, कॉन्फिडेंट फील करने में। हम अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और दूसरों के ऊपर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अच्छी गुड ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लोथ्स। फेस को क्लीन रखना चाहिए, बॉयज़ को बाल छोटे रखने चाहिए और गर्ल्स को अपने बालों को अच्छे से बांध के रखना चाहिए। हमें या तो बहुत मिनिमम थिंग्स है, एसेसरीज है, वो पहननी चाहिए। फ्लैशी थिंग्स को हमें नहीं पहनना चाहिए अगर हम स्कूल जा रहे हैं या हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। अगर आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके रखना चाहते हो, ग्रूम करके रखना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? सॉरी। सबसे पहले आता है क्लोथ्स के बारे में। क्लोथ शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन। जो भी कपड़े आप पहनो वो साफ होने चाहिए, आयरन किए हुए होने चाहिए, अच्छे से प्रेस किए होने चाहिए। शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश। जो आप जूते पहनो वो साफ होने चाहिए और पॉलिश किए होने चाहिए। चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स। अपनी सॉक्स को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए और हमेशा साफ सॉक्स ही पहननी चाहिए। कीप एसेसरीज लाइक बेल्ट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा सिंपल। जो भी एक्सेसरीज आप पहनो जैसे कि बेल्ट है, ज्वेलरी है, वो हमेशा सिंपल यूज़ करनी चाहिए। इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बॉडली टैटू एंड पियर्सिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बॉडी टैटू शो करना, पियर्सिंग शो करना एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो, कभी भी अगर आपने टैटू करा रखे हैं, पियर्सिंग करा रखी है, वो शो ऑफ आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है हमें अपने बालों को कैसे ग्रूम करके रखना चाहिए अच्छे से। हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन। हमें अपने बालों को रेगुलरली धोना चाहिए ताकि हम उन्हें साफ रख सकें। सिंपल हेयर स्टाइल्स एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स ए स्मार्ट लुक। सिंपल हेयर स्टाइल और अच्छे से कॉम्ब किए हुए बालों को रखने से स्मार्ट लुक आता है, हम स्मार्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज फेस। हमें अपने फेस को कैसे अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। फेस लुक्स क्लीन इफ़ यू शेव रेगुलरली। इफ़ यू आर ए बॉय, आपको अपने फेस को, आपका फेस और ज़्यादा क्लीन दिखेगा अगर आप उसे रेगुलरली बेसिस पे सेव करके रखोगे। शेव करना चाहिए। मुस्टैचेस शुड बी नीटली ट्रिम। जो मुस्टैचेस हैं उन्हें साफ तरीके से ट्रिम करके आपको रखना चाहिए। टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स। अपने दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, उनमें कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए, खाना फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है आपके बारे में। नेक्स्ट वन इज ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। अगर आप अपने दांतों का हाइजीन अच्छा रखना चाहते हो तो अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग पान और च्यूइंग मेटल। कभी भी हमें पान या
कोई भी चबाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पान जैसे गुटखा है, कुछ लोग चबाते हैं, उससे क्या होता है, दांत बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे चबाने वाली च्युइंगम वगैरह या फिर पान है, गुटखा है, ये वाली चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जिनका फॉलो करके हम अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप और ग्रूम करके रख सकते हैं, क्लोथ्स के बारे में, हेयर और वॉश के बारे में, फेस के बारे में। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी 1 में क्या है, आपको एक रोल प्ले कंडक्ट करना है ड्रेसिंग और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। हर एक ग्रुप को एक रोल प्ले करना है। उसमें क्या करना है, 2 मेंबर हैं वो रोल प्ले करेंगे सिचुएशन के बारे में, और थर्ड मेंबर को क्या करना है, अपने जो ग्रुप मेंबर है उनके बारे में ऑब्जर्व करना है, उन्होंने कौन सी चीज़ें अच्छी की ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के बारे में अपने रोल प्ले में। सिचुएशन दी गई है, आप इनमें से कोई भी सिचुएशन चूज कर सकते हो। You have to participate in an inter-school debate competition. Discuss with your friends what all will you do to create a good first impression. जैसे आपको इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि आप फर्स्ट टाइम में अपना पहला इंप्रेशन है वो अच्छा कैसे क्रिएट कर सकते हो सबके सामने। ये आपको रोल प्ले के जरिए बताना है। Next one is you have noticed that your classmate does not wear appropriate clothes to school. You have to educate him about the dressing and grooming standards. जैसे आपने नोटिस किया है आपकी क्लासमेट्स हैं कुछ, वो स्कूल में अप्रोप्रिएट सही ढंग के कपड़े पहन के नहीं आते हैं, आपको उन्हें एजुकेट करना है ड्रेसिंग के और ग्रूमिंग के बारे में। आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये आपको रोल प्ले में दर्शाना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2 विच इज सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स के आंसर यस और नो में देने हैं। अगर आपका आंसर यस है तो वेरी गुड, अगर आपका आंसर नो में है तो आपको बताना है आप क्या प्लानिंग करोगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे वेयर क्लोथ्स दैट फिट यू, ऐसे कपड़े पहना जो आपको फिट होते हैं, तो आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो यस करना है, अगर नहीं पहनते हो तो नो करना है। मेक श्योर योर क्लोथ्स आर नीट एंड आयरन, आपको ये श्योर करना है कि आपके जो कपड़े हैं वो साफ हों और प्रेस किए हों। तो अगर आप ये फॉलो ही करते हो तो यस में करना है, और अगर आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो तो नो करना है। हेयर इज क्लीन एंड ऑलवेज कॉम्ब, बाल हमेशा साफ रहते हैं और अच्छे से कॉम्ब किए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टीथ आर ऑलवेज क्लीन एंड ब्रश्ड एवरी डे, जो दांत हैं आपके वो साफ रहते हैं और आप डेली ब्रश करते हो। वियर शूज दैट आर क्लीन एंड पॉलिश, आप साफ और पॉलिश किए हुए शूज़ पहनते हो। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, स्टेटमेंट्स के आंसर आपको येस और नो में देने हैं। उसके बाद अगर आपका आंसर नो है तो आपको बताना है कि आपका क्या प्लानिंग करोगे उसे इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है विच इज़ MCQ बेस्ड, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी हेल्प करती है स्मार्ट दिखने में, अनटाइडी दिखने में, शैबी दिखने में, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर स्मार्ट आएगा, अनटाइडी आएगा, शैबी आएगा या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शर्ट। जो एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है, सामने पिक्चर शो हो रही है, वो इनफॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, या बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, वो आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टी शर्ट। जो इमेज दिखाई गई है वो किस तरह की टी शर्ट का एग्जाम्पल है, वो टी शर्ट क्या एग्जाम्पल दे रही है वो पिक्चर, इनफॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जैसे फॉर्मल ड्रेसेस वो होती हैं जो हम वर्क प्लेस पे पहनते हैं, स्कूल में पहनते हैं। इनफॉर्मल हम अपने घर पे पहन सकते हैं, फ्रेंड से मिलने जाएं तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सी फॉर्मल है, या फिर वो जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। उसके बाद आज के सेशन से हमने क्या सीखा, ग्रूमिंग क्या होती है, ड्रेसिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पर्सनल ग्रूमिंग के। उसके बाद वन लाइनर दिए गए हैं, कुछ शो किए गए हैं। जैसे आपकी नॉलेज के लिए सबसे पहले आता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशल स्किल और टैलेंट दैट ए पर्सन हैज़। एबिलिटी होती है योग्यताएं, एक ऐसी स्किल या फिर टैलेंट जो एक पर्सन के अंदर होता है। उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, ए वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। आपका
सोचने का तरीका क्या, आप क्या फीलिंग करते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो आपका एटीट्यूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटिशियन, ए पर्सन वो जॉब इज़ टू गिव पीपल ब्यूटी ट्रीटमेंट। ब्यूटिशियन वो पर्सन होते हैं जिनका काम होता है लोगों को ब्यूटी ट्रीटमेंट देना। उसके बाद कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है फीलिंग द अदर पर्सनस पेन, आप दूसरे लोगों की पीड़ा को समझ सकते हो, वो होता है कंपैशन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पोलाइट वे ऑफ सेइंग समथिंग गुड अबाउट समवन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में पोलाइट वे में कुछ कहना, नम्रता पूर्वक कुछ कहना। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है शो करना, आप किसी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में क्या फील कर रहे हो वो शो ऑफ करना, आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, वो होता है एक्सप्रेस करना। गोल सेटिंग, ए वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट वी वांट टू अचीव इन लाइफ। गोल सेटिंग का मतलब होता है वो सब कुछ फाइंड आउट करना जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स समथिंग और समवन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना। नेक्स्ट वन इज ग्रूमिंग विच इज़ फ्रॉम सेशन 6, द थिंग्स दैट यू डू टू मेक योर अपीयरेंस क्लीन एंड नीट। ग्रूमिंग का मतलब होता है वो सारी चीज़ करना जिनसे आप अपने आप को साफ और नीट और क्लीन शो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज गाइडलाइंस, ए जनरल रूल, प्रिंसिपल और पीस ऑफ एडवाइस। गाइडलाइंस का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स या फिर किसी को कोई सुझाव देना। उसके बाद इमेजन, इमेजन का मतलब होता है फॉर्मिंग ए पिक्चर और अबाउट समथिंग इन योर माइंड। इमेजिन का मतलब होता है कोई पिक्चर फॉर्म कर लेना अपने दिमाग में या किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ सोचना, वो होता है इमेजन। इम्प्रेशन, एन आइडिया, ए फीलिंग और एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन। इम्प्रेशन का मतलब होता है एक आइडिया, एक फीलिंग या फिर किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देना, अपने विचार प्रकट करना या फिर किसी के ऊपर अपना कोई प्रभाव छोड़ना, इम्प्रेशन। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेबल, क्लीन, स्मार्ट एंड डिसेंट इनफ टू बी सीन इन पब्लिक। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है अपने आप को क्लीन रखना, स्मार्ट रखना, डिसेंट रखना ताकि आप पब्लिकली अच्छे दिखाई दो, ये होता है प्रेजेंटेबल, कि आप अपने आप को पब्लिक एरिया में सही शो कर सकते हो। क्वालिटीज, ए डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ड बाय ए समवन और समथिंग। क्वालिटीज़ होती है किसी भी पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। क्वालिटीज़ जैसे कोई भी वस्तु है उसकी भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं और कोई पर्सन है उसकी भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज रिसेप्शनिस्ट, ए पर्सन वॉज एम्प्लॉयड टू रिसीव एंड हेल्प द गेस्ट इन ए होटल। रिसेप्शनिस्ट एक वो पर्सन होता है जो जॉब करता है कि होटल में जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस है वो रिसीव करता है, एम्प्लॉयज़ जो आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको रिसीव करता है, उनकी हेल्प करता है अगर उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो। ये कुछ वर्ड्स दिए गए थे सेकेंड यूनिट में, जितने भी सेशन हमने किए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो आपकी नॉलेज के लिए एक्सप्लेन किए गए हैं, ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। आई होप आज का सेशन जो ग्रूमिंग के बारे में था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग या सेकेंड यूनिट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कल से हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।